क्या वाकई नरेंद्र मोदी की पिक्चर फ्लॉप हो गई है? और जो उनका आखिरी जुमला था, क्या वो भी अब बेअसर हो गया है? उसका भी असर नहीं है। और क्या नरेंद्र मोदी के सामने अब झोला उठाने का समय आ गया है कि झोला उठाएं, झोला उठाने की बारी आ चुकी है और झोला उठा करके निकल? क्या वाकई ऐसा हो गया है? कल नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन दिया, और जब नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन होता है और रात को 8 बजे 8:30 बजे जब उस समय रखते हैं, तो अक्सर होता यह रहा है कि सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और लोगों के अंदर एक अजीब सी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। यह नरेंद्र मोदी का एक खौफ रहा है। और इस वक्त में जब लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका का, बहुत बार बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। महीने भर पहले तक तो ये हालात थे देश के अंदर कि लोगों को डर था कि सरकार कहीं लॉकडाउन ना लगा दे, और लॉकडाउन की खबरें, लॉकडाउन की अफवाहें चलती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी का कल जब संबोधन होने वाला है, ये खबर सामने आई, उसके बाद में भी किसी पर कोई असर नहीं। ठीक है, कुछ बोलेंगे देख लेंगे, वो वाली स्थिति थी। अब जब नरेंद्र मोदी कल रात को 8:30 बजे आकर के बोले, तो वो तकरीबन 29 मिनट बोले, और 29 मिनट में भाई साहब 58 बार कांग्रेस 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 58 बार उन्होंने कांग्रेस 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 बोला। भाई, आप देश के नाम संबोधन करने के लिए आए थे या कांग्रेस 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 की 108 माला लेकर के आए थे कि वो जाप करने के लिए आए थे? उसको भी छोड़ दीजिए। चलिए, आप नरेंद्र मोदी का कल संबोधन हो गया, चलिए, लोगों ने वहां पर उसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसके बाद में आज जब सुबह के अखबार मैंने उठा करके देखे, तो आज के अखबारों में, और खास तौर पर जो मोदी समर्थक अखबार, पत्रकार माने जाते हैं, वहां पर भी मायूसी है। मैं आपको ये आज का दैनिक जागरण अखबार दिखा देता हूं। इससे बड़ा अखबार तो सरकार का समर्थक क्या कहा जाएगा। दैनिक जागरण अखबार का ये पहला पन्ना है, पहले पन्ने की यहां पर खबर छपी है। लेकिन आप देखिए कि कोई बहुत बड़ी हेडलाइन नहीं है, बहुत बोल्ड लेटर्स में मोदी का संबोधन नहीं छपा है। 29 मिनट नरेंद्र मोदी बोले हैं, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो कितनी हल्के अंदाज में जो है अखबार ने इसको छाप दिया। और कुछ बहुत बड़ी खबर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी बोले तो पूरा एक पेज नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया गया। ये जागरण अखबार की सिर्फ आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, बाकी अखबारों में भी मोदी के संबोधन को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद में एक अपनी स्क्रीन पर जरा ये देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी का एक ही पोस्ट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी एक पत्रकार है कहने के लिए, लेकिन ये भाजपा की जिस तरीके से वाहवाही करने का काम करते हैं, आप मत पूछिए। बीजेपी के प्रवक्ता की इनके सामने जरूरत होती नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, इनके शब्दों पर गौर कीजिए। इन्होंने ट्वीट किया 10:21 पर AM, यानी सुबह। आज ये 19 अप्रैल को इनका ये ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं। कल रात को भाषण हुआ था नरेंद्र मोदी का, और भाषण का असर जब चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दिया, तब जाकर के इन्होंने, इन साहब ने जो है वो आखिरकार थक हार करके मायूसी में क्या लिखा है। 12 घंटे बीत गए नरेंद्र मोदी के भाषण के, और 14 घंटे बीतने के बाद में कहीं पर इनको कुछ असर दिखाई नहीं दिया, ना अखबारों में, ना सोशल मीडिया पर, ना लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि वो क्या बोले। इन्होंने लिखा कि कल रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री के बोलने में वह बात नहीं थी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए यह अब सबसे बड़ी चुनौती है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा साहब, मैं आपको उस पत्रकार की जुबानी आपको बता रहा हूं, जो अलग अलग डिबेट्स आप उठा करके देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का बचाव करते हैं, वाहवाही करते हैं, मुसलमानों को लेकर के जो बातें बोलते हैं, आप जाकर के किसी में भी देख लीजिए। तो ये शख्स भी अगर ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ब्रांड मोदी था ध्वस्त हो चुका है। जो ब्रांड मोदी, जो ये कहा जाता था कि भैया फला हीरो की पिक्चर आने वाली है और स्कूल कॉलेज सब जगह पर छुट्टी हो जाती थी, उस हीरो की पिक्चर तो छोड़िए आप, उस हीरो को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
यानी जो सन्नाटा पसर जाता था मोदी के संबोधन के नाम पर कि पता नहीं क्या कहने वाले, पता नहीं क्या करने वाले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हवा निकल गई साहब। और इस भाषण में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी ये भूमिका आपसे इसलिए मैंने बताई है ताकि आप इस पूरी खबर को समझ पाएं कि साहब पानी कहां तक उतर करके नीचे चला गया है। और अब मैं आपको चाहता हूं कि आप जरा सुनिए एक बार। नरेंद्र मोदी कांग्रेस 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 कितनी बार बोल रहे हैं साहब। मतलब मैं जब इस वीडियो को सुन रहा था, आप भी सुनिए, मैं एक बार फिर सुनता हूं आपके लिए। यहां पर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी कितनी बार कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे हैं, कितनी बार, और ये हद है। मतलब हर 10-20 सेकंड में एक बार कांग्रेस, हर 10-20 सेकंड में कांग्रेस। सुनिए जरा एक बार। साथियों, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सबका विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण, एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में हमारे साथ
और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोक कर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ पानी बंटवारे से जुड़े विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के निर्णय को 40 साल तक लटकाए रखा। कांग्रेस ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को 40 साल तक रोके रखा। साथियों, कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है, जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। कुल मिलाकर के 6 मिनट में अभी आपने जो सुना है, ये 6 मिनट 25 सेकंड का क्लिप मैंने आपको सुनाया है। मेरी 3 बार उंगलियां भर गई, 32 बार कम से कम मैंने गिनाया। और हो सकता है कि इतना ज्यादा कांग्रेस बोला है, 1-2 बार हो सकता है कि मेरे से छूट भी गया। 6 मिनट में आप 32 बार कांग्रेस का नाम ले रहे हो साहब। सोचो कि कांग्रेस 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 इतना, वो जो एक आप सुनिए, एक बार कहा था अमित शाह जी ने कह दिया था कि इतना नाम लेते तो फिर ये हो जाता। अरे साहब, कांग्रेस का इतना नाम कांग्रेस वालों ने नहीं लिया होगा। राहुल गांधी ने अपनी जिंदगी में, मुझे लगता है कि 6 मिनट में कभी 36-32 बार कांग्रेस कांग्रेस नहीं बोला होगा। और वैसे भी देखिए, हम 6ठी क्लास में भी जब पढ़ते थे तो उसमें एक चैप्टर आता था व्याकरण के अंदर, हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर आता था और उसमें संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाए जाते थे। मुझे लगता है कि आप सबने पढ़े होंगे। और संज्ञा और सर्वनाम क्या है कि भाई उसमें कुल मिलाकर के यही था कि मोटे तौर पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि किसी आदमी का नाम बार बार नहीं लिया जाता है, सर्वनाम जो उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि मुझे अगर मोदी जी के बारे में बात करनी है तो 50 बार मैं खबर के अंदर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी नहीं बोलूंगा। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, वो उसके नाम की जगह पर जो है वो सर्वनाम यूज किया जाता है, बार बार नाम नहीं बोला जाता है। लेकिन ये साहब जो है, हंसी आती है मुझे, क्या कहें। ये साहब जो है वो 6 मिनट में 32 बार नाम ले गए। अब बाकी तो आप खुद ही बताइए कि कहां तक जो सही है और कहां तक जो गलत है। लेकिन पूरा देश जरूर देख रहा है साहब। अब नरेंद्र मोदी जब कल बोलने के लिए आए तो जाहिर सी बात है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लागू है, लेकिन उन्होंने सरकारी पैसे का यहां पर सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी खुल करके कल टीएमसी को बंगाल के अंदर, कांग्रेस को, डीएमके को और उसके साथ में सपा, जहां पर आगे आने वाला सबसे बड़ा चुनाव है यूपी में, इनको सिर्फ गाली देते हुए नजर आए। उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी शिवसेना का जिक्र नहीं किया, एक बार भी उन्होंने आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण के अंदर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का जिक्र नहीं किया, जबकि पूरे विपक्ष ने एक साथ, समूचा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ था, लेकिन 4 पार्टियों का नाम लिया।
और देखिए बड़ी हैरान करने वाली बात है, नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो कुछ भी अलबल सल कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। देखिए उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रूण हत्या, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा संशोधन भारतवर्ष की नारी को नई उड़ान देने का महायज्ञ था, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके, 4 पार्टियों का सिर्फ नाम लिया, जैसे दलों ने इसकी भ्रूण हत्या कर दी। साहब, भ्रूण हत्या जो शब्द है ना, वो देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि वो देश के नाम संबोधन कर रहे हैं और उस वक्त में जब छोटे बच्चे भी उनको बैठ करके देख रहे होंगे, परिवार की महिलाएं भी उनको बैठ करके देख रही होंगी, हमारी लड़कियां भी उनको बैठ करके देख रही होंगी, क्या बताएं उनको भ्रूण हत्या क्या होता है? आप भ्रूण हत्या जो है करवा रहे हैं। भ्रूण हत्या जैसे शब्द जो है, और गौर से सुनिए आप, नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं 2 बार इस शब्द को जोर दे करके बोला है। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। अब इस खबर पर हम और आगे बात करें, मोदी के संबोधन पर हम और आगे बात करें, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको और दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भी लोग नहीं आए। जहां बीजेपी के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, केवल 65,000 लोगों ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना है। देखिए जरा, ये बीजेपी का ट्विटर, बीजेपी का यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, और मिलियंस में जहां उसके सब्सक्राइबर हैं, वहां पर मोदी को देखने वाले सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे के अंदर 65,000 लोग थे। 1 लाख लोग भी नहीं थे। मोदी के अपने चैनल पर जहां पर मिलियंस की संख्या में सब्सक्राइबर हैं, वहां पर 12 लाख लोगों ने देखा। यह स्थिति है। मतलब कायदे से इस देश की 140 करोड़ जनता को अगर आप देखें, और उसमें देश के प्रधानमंत्री को जब संबोधन के तौर पर हम देखें, तो 60-65 हजार की गिनती कोई गिनती नहीं है साहब। राहुल गांधी ने जब इसी मुद्दे पर देश की संसद में एक दिन पहले बोला, तो राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर उनको 3 लाख लोगों ने देखा। राहुल गांधी के भाषण को कांग्रेस के चैनल पर 1 लाख लोगों ने देखा। मोदी से तो ज्यादा ही है, बीजेपी पे 65,000, यहां पर 1 लाख है। और वो संसद के अंदर हो रहा था और ये स्पेशल संबोधन करने के लिए आए थे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के हैंडल पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, जबकि मोदी जी को 2,60,000, यहां पर प्रियंका गांधी को लोग देख रहे हैं, मोदी जी को सिर्फ 65,000 लोगों ने देखा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पानी उतर रहा है साहब, और अब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। 2024 में ही पानी उतर चुका था, लेकिन बीजेपी को अभी गुमान इस बात का है कि हम हरियाणा जीत गए हैं, हम दिल्ली जीत गए हैं, हम बिहार जीत गए हैं, हम महाराष्ट्र जीत गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। दरअसल ये जो यहां पर आपने गेम खेला, वो पैसे के बल पर, कि किस तरीके से महिलाओं को बिहार में भी पैसा दिया गया, महाराष्ट्र में भी पैसा दिया गया, और दिल्ली में जो छोटा सा स्टेट केंद्र शासित प्रदेश, कैसे वहां पर खेल खेला गया। यही काम हरियाणा में आपने किया पैसे वाला। तो पैसे के उस तरीके से सरकारी जो सिस्टम आपके हाथ में है, वहां पर सालों साल से आप काबिज हैं, तो एक अलग तरीके के वहां पर एक, आप यूं कहिए कि एडवांटेज सरकार को हो जाती है। लेकिन ब्रांड मोदी जो है ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपका जो सिक्का था ना, जो आपका तुरुप का इक्का था कि आप बोलते थे लोग सुनते थे, वो सिक्का, वो तुरुप का इक्का, सब कुछ फेल हो रहा है। लोग अब ऊब गए हैं, ऐसा लगता है। इतनी बार जो है वो आप चीजों को रिपीट कर चुके हैं, अब ऐसा नहीं दिखाई देता कि आपके पास में कोई रोड मैप है, कोई पॉजिटिविटी के साथ में आप सबको साथ लेकर के, या ऐसे नेता भी अब आप नहीं बचे हैं कि कोई साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन मोदी ये काम करके दिखा देंगे। आपकी जो ब्रांडिंग की गई, आपको जो बड़ा ब्रांड बनाया गया, वो इसलिए नहीं बनाया गया कि कांग्रेस आपको काम नहीं करने दे रही है। आपकी जो ब्रांडिंग की गई वो ये थी कि इतने सालों से जो काम कभी नहीं हुआ वो मोदी ने कर दिया,
और अब जो है वो आप देश के सामने जब आचार संहिता लग रही है, 4 राज्यों में जहां पर चुनाव चल रहे हैं, उनका नाम ले करके, आप पार्टियों का नाम लेकर के आप जो है वो सरकारी पैसे पर सीधे तौर पर भाषण देने के लिए आए थे। और भाषण में भी कम से कम किसी नेता ने 6 मिनट में 32 बार, इतनी बार जो है वो नाम नहीं लिया होगा जो नरेंद्र मोदी ने लिया है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके मुझे आर्थिक तौर पर मदद भी जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।